नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है। अभी कोरोना से पीछा छूटा नहीं कि नई मुसीबत आ गई, फंगस की मुसीबत, वो भी अलग अलग रंगों में। पहले ब्लैक फंगस, फिर वाइट फंगस और अब येलो फंगस। हालांकि कहते हैं कि ये फंगस पहले रेंगने वाले जीवों में ही पाया जाता था, लेकिन कोरोना की वजह से जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हुई, इस फंगस ने उन्हें सबसे आसान शिकार बनाना शुरू कर दिया। अब सभी परेशान हैं फंगस और फंगस के बदलते हुए इस रंग को लेकर। इस महामारी की कहानी शुरू होती है कोविड-19 से, फिर आया कोविड-21, उसके बाद यूके वेरिएंट, अफ्रीकन वेरिएंट, ब्राजीलियन वेरिएंट, और फिर जब भारत में कोरोना ने तबाही मचानी शुरू की तो इसे कई नामों से पुकारा गया। लेकिन अभी हम इन तमाम तबाहियों से उबर भी न पाए थे कि फंगस नाम की एक नई आफत आ गई, और वो भी अकेले नहीं, बल्कि अपने साथ 3-3 रंग के रिश्तेदारों के साथ। ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बारे में तो अब तक आप सुन चुके थे, लेकिन अब येलो फंगस की एंट्री हो चुकी है। कोरोना के कहर के बीच इन फंगसों ने नई दहशत फैला रखी है। इसके बढ़ते मरीजों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वो फंगस को भी महामारी घोषित करें, और राज्यों ने ऐसा कर भी दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन्हें पहचाना कैसे जाए। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच पहले से ही ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस ने देश के लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। अब इस बीच येलो फंगस भी सामने आया है। येलो फंगस का ये मामला यूपी के गाजियाबाद से सामने आया। जानकारों का मानना है कि ब्लैक और व्हाइट फंगस के मुकाबले येलो फंगस कहीं और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि व्हाइट फंगस जहां लोगों के लंग्स पर असर डालता है, वहीं ब्लैक फंगस ब्रेन को इफेक्ट करता है। लेकिन येलो फंगस तो इन दोनों से खतरनाक है, और आज से पहले किसी इंसान में इस तरह का फंगस नहीं पाया गया। कोई मरीज येलो फंगस का शिकार है कि नहीं, इसे पहचानने के लिए जानकारों का कहना है कि येलो फंगस का लक्षण नाक बहना और सिर दर्द जैसे ही है। लेकिन ये फंगस घाव को भरने नहीं देते, और इसी वजह से ये ज्यादा खतरनाक कहे जाते हैं। हालांकि कई जानकारों का तो यहाँ तक मानना है कि उन्होंने खुद येलो फंगस अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। इसलिए एहतियात ही इकलौता हथियार है जिससे इस मौत से बचा जा सकता है, क्योंकि मेडिकल साइंस के इतिहास में ऐसी बीमारी पहली बार देखी गई है। येलो फंगस आज से पहले किसी इंसान में नहीं मिला। इस फंगस का नाम म्यूकर सेप्टिकल्स है। ये इंसानी शरीर में घुसकर सबसे पहले नाक में घाव बनाता है। मरीज वक्त रहते अस्पताल पहुंच भी जाए और उस घाव को साफ कर भी दिया जाए तो ये उसे भरने नहीं देता, और उस घाव से पस और खून रिसता रहता है। लेकिन ये येलो फंगस
ब्लैक और व्हाइट दोनों फंगस से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। गाजियाबाद में येलो फंगस का पहला मामला सामने आने के बाद नए सिरे से इसे लेकर छानबीन शुरू हुई। पता चला कि इस मरीज को 2 महीने पहले कोविड-19 हुआ था। उसके बाद वो लगातार रिकवर कर रहा था, लेकिन फिर अचानक नाक और आंख में से खून आने के बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। एंडोस्कोपी टेस्ट में पता चला कि उस पर ब्लैक, व्हाइट और येलो तीनों फंगस ने एक साथ हमला किया है। जानकारों का मानना है कि ये येलो फंगस छिपकली और गिरगिट जैसे जीवों में पाया जाता है। इतना ही नहीं, जिस रेप्टाइल को ये फंगस होता है वो जिंदा नहीं बचता, इसलिए इसे बेहद खतरनाक और जानलेवा कहते हैं। अब आते हैं व्हाइट फंगस पर। ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट यानी सफेद फंगस ने लोगों की मुश्किल बढ़ा रखी है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी कई डरावनी खबरें आ रही हैं। एकाएक व्हाइट फंगस के मरीज भी आने लगे हैं। जानकारों के मुताबिक ये नया संक्रमण ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जिस्म के सिर्फ एक अंग में नहीं बल्कि फेफड़ों और ब्रेन से लेकर हर अंग पर असर डालता है। मेडिकल की जुबान में इसे कैंडिडा कहते हैं, जो खून के जरिए शरीर के हर अंग पर असर डालता है। ये नाखून, स्किन, पेट, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट और मुंह के साथ फेफड़ों को भी संक्रमित कर सकता है। हालांकि इस फंगस से प्रभावित जो मरीज आ रहे हैं उनके साथ जरूरी नहीं कि वो कोविड संक्रमित हों, लेकिन लंग्स पर असर होने की वजह से उनके लक्षण कोरोना से करीब करीब मिलते जुलते हैं, जैसे सांस फूलना और कई बार सीने में दर्द। इस इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षण की बात करें तो इन्फेक्शन अगर शरीर के जॉइंट्स पर असर करे तो उनमें दर्द होने लगता है। ब्रेन तक पहुंचा तो सोचने समझने की ताकत पर भी असर दिखता है। मरीज जल्दी फैसला नहीं ले पाता और बोलने में भी दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा शरीर में तेज दर्द के साथ उल्टियां हो सकती हैं। स्किन में खून के जरिए फैलने पर छोटे छोटे फोड़े हो सकते हैं, जो आमतौर पर दर्द देने वाले होते हैं। फेफड़ों पर असर होने पर कोरोना जैसे लक्षण दिखने पर कई बार लोग बगैर जांच के ही खुद को कोरोना संक्रमित मान लेते हैं और घर पर ही अपना इलाज करने लगते हैं। इससे हालात बिगड़ जाते हैं। संक्रमण शरीर के मुख्य अंगों को अपनी चपेट में ले लेता है और मरीज के ऑर्गन फेल होने से उसकी मौत भी हो सकती है। तो अब सवाल यह है कि आखिर इतना खतरनाक फंगल इन्फेक्शन क्यों और कैसे होता है? तो इसका जवाब है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है उन्हें यह संक्रमण हो सकता है, और अगर वो बागवानी के दौरान मिट्टी या फिर दूषित पानी के कांटेक्ट में आए। इसके अलावा कोविड संक्रमित गंभीर मरीज जिन्हें ऑक्सीजन चढ़ाई जा रही हो, उन्हें भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। अगर नाक या मुंह पर लगे उपकरण जैसे ऑक्सीजन मास्क में फंगस या जंग लगा हो तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा उन लोगों में इसका खतरा ज्यादा रहता है जो डायबिटीज के मरीज हैं या फिर लंबे समय तक स्टेरॉयड ले रहे हैं। अब बात उस ब्लैक फंगस की जो कोरोना के वायरस से भी कहीं ज्यादा तबाही मचाए हुए है। ये कोरोना के मरीजों के लिए अब जान का दुश्मन बन गया है। लखनऊ, मुंबई, गुजरात, यूपी समेत कई राज्यों में कोरोना के मरीजों के अंदर ये संक्रमण पाया गया है। एक बार ये शरीर में घुस गया तो फिर ये जीने का ज्यादा मौका नहीं देता। वक्त पर इलाज नहीं मिले तो जिंदगी और मौत 50-50 के दोराहे पर आकर खड़ी हो जाती है। हवा और जमीन में ब्लैक फंगस पहले से ही मौजूद है, मगर इसे जैसे ही कोई कमजोर इम्यूनिटी वाला इंसान मिलता है वो उसके संपर्क में आ जाता है, शरीर के अंदर दाखिल हो जाता है। कोरोना काल में ये बुरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है और आजकल तो कोरोना की वजह से इसे हर गली कूचे में अपने शिकार मिल रहे हैं। उन लोगों को इससे सबसे ज्यादा खतरा है जो कोरोना से अभी ठीक हुए हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अभी इस लेवल पर वापस नहीं पहुंची है जो इसका सामना कर सके। मरीज जितने लंबे वक्त तक अस्पताल में रहेगा और जितनी ज्यादा उसे स्टेरॉयड, एंटीबायोटिक और एंटीफंगल दवाएं दी जाएंगी, उसे इससे उतना ही ज्यादा खतरा बढ़ता जाएगा। हवा में मौजूद ये फंगस सबसे पहले नाक में घुसता है, फेफड़ों के बाद खून के जरिए दिमाग में पहुंच सकता है। इसका हमला जितना तेज होगा, संक्रमण उतना ही ज्यादा होगा, लक्षण भी उतने ही गंभीर होंगे। इससे संक्रमित होने के बाद शरीर को दबाने पर काला निशान बनने लगेगा।
इंसान पर बेहोशी तारी हो जाएगी। संक्रमित मरीज के सीने या फिर सिर के एक्सरे में साफ तौर पर कालापन दिखेगा। अब तक के आंकड़े बताते हैं कि इस संक्रमण की चपेट में आने वालों की मौत की दर 50% है। सबसे ज्यादा खतरा डायबिटिक लोगों को है। किडनी प्रत्यारोपण करा चुके लोगों पर, जिनका शुगर लेवल 300 से 500 तक है, उन लोगों में वक्त के साथ मौत की आशंका बढ़ जाती है। मतलब ये समझिए कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। पहले कोरोना से बचें, लड़ें और फिर इस ब्लैक फंगस से। इसे इसलिए संजीदगी से लेने की जरूरत है क्योंकि ये लाइफलाइन नहीं देता, सीधे लॉक कर देता है। यानी इससे संक्रमित होने के बाद आपके पास वक्त बहुत कम होगा। सीधे अस्पताल नहीं गए तो मौत का खतरा मंडराने लगेगा। कम से कम जब तक कोरोना है तब तक तो धूल वाली जगहों पर जाने से पहले मास्क लगाएं। बगीचे में काम करते वक्त, मिट्टी खाद छूते वक्त जूते मोजे ग्लव्स शर्ट पैंट पहने, क्योंकि इस वक्त ये अगर अंदर दाखिल हो गया तो शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। होने को तो ये किसी को भी हो सकता है, मगर वो लोग इसका खास ख्याल रखें जो स्टेरॉयड ले चुके हैं। आखिर क्या होता है ये ब्लैक फंगस? इसका वैज्ञानिक नाम है म्यूकरमाइकोसिस। अपनी जुबान में आप इसे फफूंद भी कह सकते हैं। यह आपके जिस्म के ऊपरी हिस्से जैसे फेफड़े, नाक या मस्तिष्क में चला जाए तो जानलेवा हो सकता है। फिर इससे संक्रमितों के जिंदा रहने के चांस सिर्फ 50% रह जाते हैं। अकेले दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में ऐसे बहुत से मरीज भर्ती हुए हैं जिनके अंदर ये फंगस पाया गया है। वहीं गुजरात में तो इसकी काली सुनामी आ चुकी है। गुजरात में डराने वाली बात यह है कि यहाँ ब्लैक फंगस से जो लोग संक्रमित होकर आ रहे हैं वो ज्यादातर लोग पहले कोरोना को मात दे चुके हैं। कुछ ऐसी ही हालत राजस्थान की भी है। राजस्थान में तो ये वाकई महामारी की शक्ल अख्तियार कर चुका है। ये न सिर्फ लोगों की जिंदगियां लील रहा है, बल्कि जो जान बचाने में कामयाब हो जा रहे हैं उनकी आंखों की रोशनी छीन लेता है। इतना ही नहीं, कई मामलों में तो इससे पेशेंट को बचाने के लिए सर्जरी तक करनी पड़ी है। ये अलग अलग शक्ल में हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस और वायरस। आमतौर पर फंगस ज्यादा खतरनाक नहीं होते, लेकिन जो फंगस फेफड़ों में दाखिल हो जाते हैं वो जानलेवा बन सकते हैं। उनसे टीबी या बुखार होने का खतरा बना रहता है। ये ब्लैक फंगस भी लोगों के फेफड़ों में दाखिल हो रहा है, जो बहुत तेजी से फैल रहा है। इससे बचने का एक ही तरीका है, जल्द से जल्द इसका डायग्नोसिस करना। यानी इसकी जानकारी वक्त रहते लग गई तो ठीक है, वरना देर हुई तो दुर्घटना घट सकती है। क्योंकि अपनी तादाद बढ़ाने के बाद ये फंगस नाक के जरिए आंखों में दाखिल हो जाता है और फिर इसका अगला निशाना आपका दिमाग होता है, जिसके बाद इंसान की मौत हो जाती है। अब सवाल है कि कोरोना का ये वायरस कम था जो ये काली तबाही भी आ गई। इस काली तबाही को कोरोना का ही हिस्सा मानिए। होता दरअसल ये है कि जब किसी इंसान के अंदर कोरोना के वायरस का संक्रमण बढ़ जाता है तो उसे कई तरह की दवाएं दी जाती हैं, जिनमें काफी मात्रा में स्टेरॉयड होता है। स्टेरॉयड देने से होता यह है कि आपकी बॉडी की जो क्षमता होती है संक्रमण से लड़ने की, वो कम हो जाती है। और जब इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो कोविड पेशेंट हाई रिस्क में आ जाता है। और फिर अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस अटैक करता है तो वो आम दिनों के मुकाबले काफी जल्दी आपकी इम्यूनिटी के ऊपर काबू पा लेता है। कोरोना के ब्लैक फंगस के सिम्टम्स यानी लक्षणों की बात करें तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके शरीर के किस हिस्से में ये खुद को बढ़ा रहा है। बुखार या तेज सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, खूनी उल्टी, नाक से खून आना, आंखों या नाक के आसपास दर्द, आंखों या नाक के आसपास लाल निशान या चकत्ते, आंखों में दर्द, धुंधला दिखाई देना, सूजन, सीने में दर्द। आज तक ब्यूरो। रंग बदलते फंगस से कैसे बचें? क्या है इसका उपाय? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात।